नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की, शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों के बारे में। किस दल का कितना पार्टिसिपेशन रहा, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या इस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू की या तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के ओर से जो अभी दबाव की जो बात की जा रही थी सोशल मीडिया में, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, जो हर जगह चर्चा में थी कि ये नरेंद्र मोदी को दबा कर रखेंगे। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ थी जो लोगों के जेहन में थी कि जो कट्टर छवि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो मनमाने तरीके से डिसीजन ले लेते हैं, अपने हिसाब से राजनीति को संचालित करते हैं, जिनका एक इतिहास रहा है बहुमत वाली सरकारों को चलाने का। वो पहली बार जब गठबंधन की सरकार चलाएंगे तो क्या वो किसी दबाव में होंगे, क्योंकि ये एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से 4 जून को परिणाम आने के बाद से ही तो पहले तो ये संभावना दी जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी सर जी की अगुवाई वाली, तीसरी बार वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वामपंथी लेफ्ट लिबरल मीडिया था, कांग्रेस था, उसने एक परसेप्शन बनाया था कि इस देश में सरकार सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठबंधन की सरकार नहीं चला सकती है। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने वो सरकार चलाई थी, लेकिन कहा जाता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी थे, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, इनके लिए ये चीज़ें कठिन होंगी। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये दोनों नेता जो है सुचिता की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति, विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग नहीं। अटल अडवाणी युग नहीं है, तब से लेकर अब तक गंगा जमुना में बड़ा पानी बह चुका है, और ये दोनों लोग जो है विशुद्ध प्रैक्टिकल नेता है, व्यवहारिक नेता है। और रही बात दबाव की कि अगर इनकी सरकार बनी तो इनको ब्लैकमेल करेंगे बिहार के जनता दल यू के प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि दोनों का इतिहास रहा है इधर उधर पलटने का। लेकिन दोनों बेहद अनुभवी नेता हैं, दोनों का राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है, दोनों जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में सभी दल सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कब कहाँ भाग करके। अब ये अमित शाह और उनका पता है नरेंद्र मोदी का कि महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो, कहीं भी अच्छी खासी चलती सरकारों को तोड़ करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई हो। वो जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहीं नहीं रुकेंगे, ये अपनी फुल मेजोरिटी पे 272 सीटें लाएंगे। वो सीटें चाहे सपा से आए, चाहे कांग्रेस से आए, चाहे आम आदमी पार्टी से आए, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी से आए, चाहे साउथ में डीएमके की ही पार्टी से, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था और जुगाड़ कहीं ना कहीं वो बना लेंगे, 272 का आंकड़ा बना लेंगे। इस बात की पूरी तरीके से समझ है नीतीश कुमार जी को भी और चंद्रबाबू नायडू की। इसकी जो आप देख सकते हैं, इसकी वानगी आपकी, जब यहाँ पर एनडीए की नेताओं की जब बैठक चल रही थी संसद भवन में, संविधान भवन हाल में, तो वहाँ पर इन्होंने साफ साफ भाषण में कहा है कि आप आज ही शपथ लीजिए नीतीश कुमार ने उनके सीधे सीधे पैर छुए, और इस पैर छूने के साथ ही इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को पता चल गया कि अब नीतीश बाबू के पलटने की उम्मीद जो है वो ख़त्म है। यही तरह तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपकी अगुवाई में पूरे देश का इंटरनेशनल स्तर पर मान सम्मान बढ़ा है, और दूसरी तरफ आईटी और इंफॉर्मेशन सेक्टर में जिस तरीके से आपने बेहतर काम किया है, आपको ही लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। नीतीश बाबू ने कहा कि 2029 के बाद भी आप ही प्रधानमंत्री बनाइए। कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज साफ है कि आप अपने राज्यों में बेहतर तरीके से काम करिए, परफॉर्म करिए। सेंट्रल की तरफ से स्पेशल पैकेज और विशेष पैकेज दोनों आपको मिलेगा, पूरी सहूलियत मिलेगी, लेकिन ब्लैकमेल की राजनीति नहीं होगी, पारदर्शिता की राजनीति होगी। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको अदा है कि ये कहीं ना कहीं ये अपना बहुमत 272 के बाहर कर लेंगे। निर्दलियों को मिलाकर 303 तक ये पहुँच ही चुके हैं। तो जो लगातार सोशल मीडिया की तरफ से कयास लगाए जा रहे थे कि ये दबाव वाली सरकार होगी, तो उनको ये नहीं पता था कि नरेंद्र मोदी क्या है और प्रधानमंत्री अमित शाह क्या है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका कुछ है एंड्रयू जियान करके थे, उनका कुछ था, आज से 200 साल पहले, 1813 और के करीब, उसमें साथ 190 साल पहले की बात है। तो उनका कार्ड था, एक मैन विद करेज इज मेक्स मेजोरिटी, एक मैन विद करेज मेक्स मेजोरिटी, एक आदमी जिसके अंदर करेज होता है, साहस होता है, वो अपने आप मेजोरिटी बना लेता है। वो नरेंद्र मोदी के बारे में ठीक ठीक बैठती है। 240 उनके अपने सांसद हैं, जाहिर सी बात है 30-32 सांसद उनके ताबड़तोड़ व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और आक्रामकता को देखते हुए, उनका जो एक इतिहास रहा है, उनके लिए 30-32 सांसद जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, तेलुगु देशम भी जानते हैं कि उनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी बहुत दिन तक रिले नहीं करेगी। वो कहीं से भी तोड़ फोड़ करके जुटा ही लेंगे, निर्दलियों को जुटा ही लिया है, तो कहीं कोई दबाव नहीं मिलेगा। जो लगातार सोशल मीडिया और ये चैनल दबाव बना रहे थे कि 8 मंत्री पद मांगेंगे, 10 मंत्री पद मांगेंगे, कैबिनेट मांगेंगे, स्वतंत्र प्रभार मांगेंगे, लोकसभा स्पीकर का पद मांगेंगे, लगातार दबाव में काम करेंगे, वो 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण करते हुए ही
ये सारी संभावनाओं खत्म किया। सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री राजग को मिला, एनडीए इसको मिला है, जनता दल यू को, और एक मिला है आपका तेलुगु देशम पार्टी को, और एक राज्य मंत्री का पद मिला है। तो संदेश बिल्कुल साफ है कि सरकार जैसे 10 साल चली है वैसे भी आगे चलेगी, इनके ऊपर कहीं कोई दबाव नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया के अटकलों को विराम लगाते हुए मोदी और अमित शाह ने सीधा सीधा सिग्नल दे दिया है कि जो रवैया 4-10 साल पहले रहा है वो सीधा सीधा आगे कंटिन्यू करेगा। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।